इस खबर के प्रायोजक है हिंदुस्तान पेंट्स, चिलकाना रोड, सहारनपुर, अल उस्मान ज्वेलर्स, नकाशा बाजार। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक डीजीपी ओपी सिंह तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने आज पंचकूला की पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर पुलिस शहीद स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित कर भारतीय पुलिस बल के देश भर के 191 अमर शहीदों के बलिदानों को याद करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक श्री ओपी सिंह ने शहीदों और उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि जब भी किसी पुलिसकर्मी की मौत होती है तो उसके परिवार पर मानो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। एक क्षण में जीवन की दिशा बदल जाती है, परिवार का संतुलन बिगड़ जाता है, आर्थिक और भावनात्मक दोनों मोर्चों पर कठिनाई आती है। ऐसे कठिन समय में हमारा पहला दायित्व होता है कि वह उस परिवार के साथ मजबूती से खड़ी रहे। इसी भावना के तहत हरियाणा पुलिस द्वारा शहीदों के आश्रितों को सरकारी नौकरी देने और 1 करोड़ रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, ताकि परिवार की आजीविका सम्मान पूर्वक चलती रहे और कोई बच्चा शिक्षा या अच्छे भविष्य से वंचित ना हो। डीजीपी ने कहा कि शहादत को बहुत बड़ा माना जाता है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी कल्पनाशीलता और संवेदनशीलता के माध्यम से ऐसी सभ्यता का निर्माण करना है जहां शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पिए, अर्थात शक्ति और शांति का संतुलन बना रहे। उन्होंने कहा कि जैसे शेर को अपनी ताकत पर गर्व होना स्वाभाविक है, वैसे ही बकरी को अपनी असहायता पर अफसोस नहीं होना चाहिए। समाज में कुछ अपराधी तत्व ऐसे हैं जिनकी प्रवृत्ति भेड़िया या लोमड़ी जैसी होती है। हिंसा और स्वार्थ से प्रेरित ऐसे लोगों के प्रति हमें दृढ़ और निर्णायक रुख अपनाना होगा। डीजीपी सिंह ने कहा कि जो लोग हिंसा को तरक्की का जरिया मानते हैं वे सभ्यता के शत्रु हैं। उनसे हमारी लड़ाई विचारों की नहीं बल्कि कानून की है। हम कानून के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं और हमारी नीति बिल्कुल साफ है। जैसे को तैसा, यदि अपराधी गोली चलाएगा तो पुलिस पीछे नहीं हटेगी। न्याय और सुरक्षा के लिए हर संभव कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस उन योद्धाओं का सम्मान करती है जो पीठ दिखाने के बजाय जंग के मैदान में डट कर लड़ते हैं और बलिदान देते हैं। यही वे सच्चे सपूत हैं जो अपनी शहादत से व्यवस्था को जीवंत रखते हैं। हरियाणा से पवन शर्मा की रिपोर्ट। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। जो हमारे जवान यहाँ मौजूद हैं, उनके परिवार के लोग हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और जो फोटो जर्नलिस्ट हैं और कैमरामैन हैं, उनका भी यहाँ आने पर आभार व्यक्त करता हूँ। हमें भाषण की एक प्रति पकड़ाई गई है, उसमें यह विस्तार से कहा गया है कि यह दिन हम क्यों मनाते हैं और जब ये घटना हो जाती है हम क्या करते हैं। जो इतनी मुश्किल, इतनी विपत्ति का पहाड़ एक परिवार पर टूटता है तो उनको आसान करने के लिए विभाग के तौर पर हम क्या करते हैं। ये सारी चीजें हम सारे जानते हैं, इसको कहा और सुना मान लिया जाए। हमेशा साल दर साल जो है ये बातें बेहतर ही हुई है। जब हम सर्विस में आए थे तो शहीद हो गए कोई तो नौकरी दी थी, कहीं तो डीएसपी भर्ती हुए कि भाई वो परिवार किसी तरह से स्टेबल हो जाए। एक रोटी कमाने वाला अगर चला जाए बीच में असमय, ज्यादातर जवान ही होते हैं, तो परिवार पूरी तरह से असंतुलित हो जाता है। तो सरकार इंटरवीन करती है कि आपके किसी डिपेंडेंट को हम सरकार में काम दे देंगे, जिससे कि गाड़ी, जो परिवार की गाड़ी है, वो चलती रहे। और जैसे जैसे सर्विस में हम आगे बढ़े हैं, हमने देखा कि अब 1 करोड़ रुपए तक का इंतजाम हम लोग कर पाए हैं। जिस तरह के नए नए रेवेन्यू मॉडल आए, तो शहीदों के प्रति, जो शहीदों के बाद का जो उनका प्रबंधन है, उनके परिवार का और उनके चीजों का, तो उसमें लगातार सशक्तिकरण और बढ़ोतरी हुई है। और हम आदमी तो वापस नहीं कर सकते, लेकिन जितना डिसरप्शन कम हो उतनी कोशिश हम करते हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में भी बच्चे से परिवार के आर्थिक साधनों में, बच्चों की पढ़ाई में, उस सारी चीजों में, सामाजिक सहयोग में वो अकेला महसूस ना करें, उस सारी व्यवस्थाओं में और सुदृढ़ीकरण होगा। अब प्रश्न ये है कि आखिर शहादत को इतना बड़ा हम क्यों मानते हैं और इसके लिए हम इतना क्यों एकजुट होते हैं। तो अगर हम देखें तो हम जंगल और सभ्यता के बीच में हम खड़े हैं कि प्रकृति है वो हिंसा को और जो छलावा को अप्रूव करती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। तो हम लोगों ने अपनी कल्पनाशीलता का उपयोग करके एक सभ्यता का निर्माण किया
कि इसमें शेर और बकरी एक ही घाट में पानी पिएंगे, और शेर को अपनी ताकत का गुमान नहीं और बकरी को अपने ताकत का मलाल नहीं होना चाहिए। लेकिन शेर तो अपना जनसेवा में जुट गए प्रजातंत्र में। जो भेड़िए हैं, लोमड़ी हैं, सियार हैं, उनकी जाति नहीं सुधरी, वो जानवर के जानवर रहे। तो उन जानवरों को ठीक करने के लिए सरकार को पुलिस बनानी पड़ी। अगर खुद ही मान जाए लोग कि भाई अपना कमाओ खाओ, दूसरों को भी जीने दो, तो सरकार को 10,000 करोड़ रुपए जो पुलिस पर लगाना पड़ता है वो शिक्षा पर लगा पाए, वो चिकित्सा पर लगा पाए, लेकिन ये नहीं मानते। और ये फिर लोगों में, मुझे समझ में नहीं आता है, अगर इनके हाथ हमें लुटना पिटना ही था तो आजादी के लिए क्यों लड़े। मुझे बहुत इस बात को लेकर रंज है कि ये देशद्रोही हैं, गद्दार हैं, कायर हैं, गीदड़ों की तरह भागते हैं इधर उधर, छिपकर एक दिन कुत्ते की तरह मर जाते हैं। तो जो लोग हिंसा को अपने तरक्की का जरिया मानते हैं, उसको समाज का हम दुश्मन मानते हैं। और उनसे जो लड़ाई होगी तो वो कोई बातचीत की लड़ाई नहीं होती है, उनसे लड़ाई गोली बंदूक की होती है। तो हमें वो लोग चाहिए जो इस लड़ाई के लिए तैयार हो। अगर वो पीठ दिखाने लग जाए, वो कहे कि हम चले जाएंगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा, तो फिर वो वहीं थोड़ी रुकेंगे, तो हम सबके घरों में जाएंगे। इन जो आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, ये मानसिक रोगी है, इनमें दया नहीं होती है कि इतने में मान जाएंगे। लायन किंग एक सिनेमा आया था, उसमें हायना का इलाका था, तो लायन किंग कहा करता था अपने जो उसका बच्चा था कि उधर नहीं जाना, उस इलाके में हायना रहता है। तो हायना क्या करता है, तो जितना जरूरी है उतना नहीं चलेगा, पूरा जंगल ही चल जाएगा, उसकी भूख की कोई लिमिट ही नहीं है। ये जो मानसिक रोगी आपराधिक अपील की है उसके बारे में देखें, शहीद वो है जो कि मतलब परस्त कमजोर लोगों के बीच में खड़े हैं। उन्होंने कमजोरों की रक्षा में इन मतलब परस्तों से लड़ते हुए अपनी जान दी है। हमें ऐसे लोग चाहिए। अगर आगे भी लोग जब मुकाबला हो पीठ ना दिखाएं, लड़ मरे, तो जो लड़ मरे हैं हमें उनके प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए, और जो उनके परिवार हैं उनका ख्याल रखना चाहिए। उनको ये ना लगे कि हमारे तो सिरमौर ने अपना जान दे दिया और देश को हमारी परवाह ही नहीं है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो हम जिले जिले में इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। मैं जनता से, हरियाणा के वासियों से अपील करूंगा कि ये एक औसत पुलिसकर्मी 24 घंटे में 15-16 घंटे ड्यूटी नहीं करता, जान पर खेलता। तो हम सबसे अपील करते हैं, जहाँ कहीं है, घर हो, दफ्तर हो, बाजार हो, सड़क हो, गाड़ी हो, 2 मिनट का मौन रखें, अपना वीडियो बनाएं। हमें पता चलना चाहिए हमारे जवानों को जिनके लिए वो जान दे रहे हैं, उनको उनकी चिंता है। तो हैशटैग वी लव आवर पुलिस करके डालें, जिससे कि इंटरनेट के माध्यम से सारी दुनिया देखे कि लोग अपने जवानों की कदर करते हैं। हमारे जवानों को लगे कि जिनके लिए हम इतना दिन रात अपना जान अड़ाए घूमते हैं, उनको हमारी परवाह है। जी हाल ही में जैसे 2 अफसरों को हमारे प्रदेश ने खोया है, पुलिस बल का जो मनोबल कहीं ना कहीं उससे टूटा था, आपने पदभार संभाला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि बहुत जरूरत है इस वक्त। देखिए, आज के दिन में 2 दुनिया है, एक सोशल मीडिया पर, एक असली दुनिया। असली दुनिया में कोई दिक्कत नहीं थी, जो कुछ हो रहा था सोशल मीडिया पर हो रहा था। मुझे इस बात का बहुत दुख है, हमारे 2 साथी जिनके सामने वर्षों थे, 20-20, 25-25 साल अभी वो देश की सेवा करते, जनता की सेवा करते, नहीं रहे। उसके बाद भी एक ट्रैफिक के ऊपर हमारा KSI मारा गया। ये हम पुलिस बल है, पुलिस फोर्स है, हमारी लड़ाई चलती रहती है, आना जाना लगा रहेगा। मनोबल कहाँ से टूटेगा? क्या आप हमारे भरोसे बैठे हैं? क्या हमारे पास ये विकल्प है कि मनोबल तोड़ के बैठ जाए? कोई मनोबल नहीं टूटा, कुछ नहीं हुआ है। एक सोशल मीडिया की दुनिया है, उनका एक व्यापार है, तो लोगों को डराते रहते हैं। जैसे कि आप देखते रहो, जितना आप देखते हो उतना अटेंशन मिलता है, उतना आई बॉल है, उतने पैसे अमेरिका जाते हैं। ये जो मनोबल टूटने की बात है, ये हम सोचते हैं कि क्या कहते हैं, देशद्रोह जैसी बात कहने की होगी। कैसे पुलिस का मनोबल टूट सकता है? आप जाए सीरिया, आप जाए लीबिया, जाए काबुल, पुलिस का मनोबल टूटा, वहाँ टूटा, वहाँ देखिए। तो सर आपने अपराध और अपराधियों पर भी बात की है कि अगर आगे से गोली चलेगी तो हम भी गोली चलाएंगे, तो इस तरह से ये कोई पहली बात थोड़ी। अब IPC और नए कानून में देखें कि हर आदमी को इस बात का अधिकार है
अपने प्राण और संपत्ति की रक्षा के लिए, दूसरे के प्राण और रक्षा के लिए जान भी ले सकता है। तो हम जो दूसरों के जान की रक्षा के लिए घूम रहे हैं, और हमारा मुकाबला उन लोगों से है जिनको सभ्यता पसंद नहीं है, उनको लूटने पाटने तंग करने के लिए आदमी चाहिए, और इस काम के लिए किसी हद तक जाने को तैयार है। हम कानून को मानने वाले लोग हैं, सारे हमारे नागरिक हैं, सब बराबर है। जब तक हम पर हमला नहीं, हम पर हमला करेंगे, हम जवाबी हमला करेंगे, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। थैंक यू सर।